बस मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था अपने कैलकुलस? थोड़ा भी कैलकुलस में थोड़ा स्पीड बनाने दो मेरे को। सर वो एफ ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव का वो कंकेविटी से। अच्छा ठीक है समझ। मैं अच्छा ग्राफ में बेसिकली मैं तुमको ग्राफ बनाना स्टार्ट नहीं कराया था ना? ये किसकी आवाज ऐसे हो रही है आज? हेलो 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 गूगल की सर। गूगल बर्थडे वाला दिन की आवाज चली गई। यार ये आवाज हेलो हेलो ये जैसी आवाज आ रही है। ये तो आज हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है ना तो ध्यान रखेंगे से। मेरा आज दोस्त अमन नहीं आया अभी तक। इस ग्रुप में डाल दे उदय। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सिंगल डेरिवेटिव क्या डिसाइड करता है ये तो बता दो मुझे। सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या डिसाइड होगा? मैक्सिमम वैल्यू। सिंगल डेरिवेटिव और एफ डैश एक्स जीरो तो क्या डिसाइड होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ। ओह ये लास्ट क्लास में इतना तो शायद डिस्कस हुआ था। और इसका मीनिंग क्या होता है? कॉनकेव अप। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? कॉनकेव डाउन। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जितना ज्यादा अपने हल्के में लेंगे ना। अभी मैं तुमको देखो मैंने लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ चल रहे थे ना। हाँ सर। हाँ सर। कुछ टीचर और कुछ इंस्टीट्यूट में ना एक महीना ग्राफ पढ़ाते हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली बेवकूफ बनते हो। मैं तुमको इसी में अप्लाई करना सिखाऊंगा। मतलब कि अभी तुमको ये ग्राफ में बहुत जरूरी है कि अपने को आइडिया होना चाहिए कि जो जिसका भी अपने को ग्राफ प्लॉट करना है उसमें अपने को ये कुछ ध्यान देने पड़ेगी वो कब इंक्रीज हो रहा है कब क्या हो रहा है वो डिक्रीज। कब उसकी चेहरा कॉनकेव अप हो रहा है कब 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 क्या हो रहा है बेटा कॉनकेव डाउन। तो तुमने बोला सर ग्राफ बनाते टाइम बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेटा इस पे एक बुक भी आती है प्ले विथ ग्राफ 150 रुपए की आती है लेकिन वो मुझे लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। क्योंकि जिन अब ग्राफ बनाने के लिए ना बेसिकली किन किन फंडों पर पहले सबसे पहले तुम जब भी ग्राफ बनाओ तो तुम उसका डोमेन लिख लो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डोमेन क्या है? डोमेन मैंने लास्ट क्लास में सिर्फ डेफिनेशन लिखाई है अभी क्वेश्चन कुछ भी नहीं कराया मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। डोमेन का मतलब क्या है? ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए ऐसी एक्स की रियल वैल्यू जिसके लिए वाई क्या हो रियल डिफाइन हो। समझ गया? हाँ यस सर। उसके बाद अपना जो सेकंड पॉइंट आएगा ना वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज देखेंगे। ये भी मैं तो वो सिखाऊंगा कैसे देखेंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट अपन क्या देखेंगे? कॉन्केविटी। और चौथा पॉइंट क्या है? ड्रॉ। ठीक है। तो बेसिकली अपन कितने कितने मुद्दों पे अपने ये जो आज की क्लास जो मैं तुमको बेसिकली आज 4 चीजों पे फोकस रहने वाले हैं। मैं अभी पहले कोसेक का ग्राफ शायद लास्ट क्लास में नहीं ड्रॉ हुआ था क्या? मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। उसको थोड़ा सोचना सिखाऊंगा कैसे मगज मतलब कैसे कैलकुलस अप्लाई करना है। पहले सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? डोमेन। उसके बाद क्या डिसाइड करेंगे कि मेरा ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या कहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। उसके लिए इंक्रीज डिक्रीज के लिए क्या फंड है अपने पास? सिर्फ एक ही हथियार है क्या? डेरिवेटिव। और फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव से ये चेक करेंगे कि मेरा ग्राफ कहाँ पे कॉनकेव अप हो रहा है कहाँ पे कॉनकेव डाउन। होता क्या है बेटा? ड्रॉ। अब वो कैसे ड्रॉ करना है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको रटवा भी सकता था। अभी मैं सारे ग्राफ थोड़े थोड़े बेसिक से चालू करते हैं। मान लो बेटा मुझे किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसका? कोसेक एक्स। मुझे पता है मुझे तो पता है तुमको बनाना आता है लेकिन अभी अपन पहले ऐसा समझते हैं भी बिल्कुल कैलकुलस घुसा देते हैं इसके अंदर। तो पहले सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? डोमेन। अच्छा कोसेक होता क्या है? साइन जीरो हो जाएगा तो उस टाइम कोई रेंज रियल आएगी क्या? नहीं। नो सर। तो इसका मतलब इसका डोमेन यदि मैं पूछूं कल तो तुम क्या बोलोगे? आर माइनस जीरो। एन पाई। आर माइनस एन पाई। इतनी बात तो चमकती है ना। तो तुम बोलोगे सर कि जो आप ग्राफ बनाने वाले हो कोसेक का आप 100% पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे आप ग्राफ नहीं बनाओगे। तो इतनी इतनी बात पचाने में किसी को कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा अब तुमने बोला कि सर आप
ग्राफ बनाने के लिए आप देखोगे कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो सर एफ डैश एक्स पे जाएंगे। और फिजिक्स, मैं ऐसा सोच रहा हूँ तुमने मैथ्स में डेरिवेटिव करना ही नहीं सीखा, फिजिक्स में पक्का कोसेक एक्स का डेरिवेटिव सर ने सिखाया होगा। माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। minus cosec x into कोसेक एक्स, cot x. cot x तो तुमने बोला सर इसका क्या मतलब। अब देखो मेरी बात सुनना, लॉजिक डेवलप करते हैं, ठीक है। जब मेरा, सुनना मेरी बात, पाई 0 से लेके पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हाँ हाँ सर तो मुझे बताओ ये दोनों भाई मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। अरे यार, हाँ मतलब ये दोनों दोनों मिलके पॉजिटिव होंगे। लेकिन Positive. और आगे नेगेटिव है। तो तुमने बोला कि सर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, मतलब जब 0 से पाई बाय 2 में एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आगे नेगेटिव। अच्छा मुझे सोच के बताओ, बुद्धि पे जोर लगाना, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, मतलब मैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को शामिल कर लिया। तो सिर्फ कोसेक पॉजिटिव होगा, कॉट नेगेटिव। देख बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल क्या होने वाला है, नेगेटिव। ओवरऑल पॉजिटिव। Positive होगा. यहाँ तक नेगेटिव और आगे लगा हुआ है हाँ तो पॉजिटिव Positive. एफ डैश एक्स क्या होने वाला है। ग्रेटर देन 0। Greater than 0. अच्छा वापस से बताओ, 3 पाई बाय 2 से पाई तक, 2 पाई तक। उसमें वापस वही लेस देन 0 हो नेगेटिव जाएगा। मैंने ना तुमको अभी ये सीखना सिखा दिया कि मैं कल से मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछ लो चलते चलते, कोसेक डिक्रीजिंग कब होता है, तुम बोल सकते हो अभी 0 से पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से लेके कहां तक 2 पाई 2 pi. यदि मैं तुमसे पूछूं कोसेक इंक्रीजिंग कब होता है, तो तुम क्या बोलोगे मुझे, पाई बाय 2 से लेके कहां तक बेटा। 3 पाई बाय 2 3 pi by 2. तो मैं इसी टॉपिक को पकड़ रहा हूँ, पहले मैंने डोमेन निकला, फिर क्या लिखा मैंने, इंटरवल समझ गया। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, डबल डेरिवेटिव करते एफ डबल डैश एक्स। तो अब डबल डेरिवेटिव के लिए तो माइनस का पहले तो माइनस कोसेक का कितना होगा सोचो। अरे कोसेक का फिजिक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स। हाँ माइनस कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स। अभी कोसेक किसका हो जाएगा, कोसेक एक्स का हो चुका है, कोट एक्स का कितना होता है बेटा, माइनस कोसेक। Minus cosec. क्या तुम मुझे माइनस माइनस प्लस लेके और कोसेक एक्स कॉमन लेके तुम बोल सकते हो कि कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा डबल डेरिवेटिव। यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा अब मुझे थोड़ा सोच के बुद्धि पे जोड़ दो, बुद्धि तुम्हारी क्या कहती है, ये तो पॉजिटिव होगा, हाँ हाँ सोच पा रहे हो। हाँ सर। जब कोसेक पॉजिटिव तब मेरा डबल डैश एक्स क्या होने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. जब कोसेक एक्स नेगेटिव तो मेरा ये वाला क्या होने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव कब, 0 से पाई, बाई। पाई हाँ पाई पाई। 0 से पाई। हाँ। और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 कहां से, पाई से 2 2 पाई। पाई पाई से 2 पाई। तो मैंने अब इतनी इंफॉर्मेशन ऑप्ट कर ली है, और इतनी इंफॉर्मेशन का यूज करते मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं रटने में बिलीव नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ये ग्राफ तो पता है इसलिए तुमको पता है, लेकिन कल को कोई उल्टे सीधे फंक्शन का ग्राफ बनाना आ जाए तो यदि ये तुमको स्टेप्स पता है तो तुम आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो अभी ग्राफ पे, अरे किसका मैसेज है, छोड़ो ना बेटा, बताओ कि क्या अब इन्हीं इंफॉर्मेशन यूज करके मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है। नोट पे ध्यान मत करना, नोट करने टाइम दूंगा इनफ, कैलकुलस में पहले समझने बहुत जरूरी है। तुमने बोला सर आप अभी ग्राफ बनाने वाले हो, आपने 3 पॉइंट पे ग्राफ बनाना सिखाया है और ज्यादा आपने को पंचायत सिखाई नहीं आपने। अच्छा कहाँ पे सर ग्राफ नहीं बनाने वाले, एन पाई क्योंकि डोमेन में क्या बेटा समझ एन पाई ना, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कर रहा हूँ जहां जहां ग्राफ नहीं बन रहा ना वहां पे ऐसे डॉट लाइन जैसे बनाता हूँ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। मतलब इधर ग्राफ बनने वाला नहीं है। चलो ठीक है, तुमने मेरी बात मान ली। अब मुझे जान जब बुद्धि पे जोर देना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कोसेक 0 से, अच्छा मुझे बताओ 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 में देखो पहले कोसेक कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, भाई 0 से पाई बाय 2 में एफ डैश एक्स क्या है, Decreasing. डिक्रीजिंग है।
Increasing. एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, Negative. नेगेटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीज। Decreasing. पक्का इतनी बात सोच पा रहे हो, बुद्धि पे जोर दे रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. चलो मैं एक बार बीच में पाई बाय 2 भी बना दूं। तो तुमने बोला सर डिक्रीज का ग्राफ बनाना है। अच्छा, साइन 0 से ज्यादा, सोचो एक बार, तो 0 ऐसा कहाँ कितना रहा होगा, 1.00000 ऐसा रहा होगा साइन 0 के आसपास। तो ये प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी? Plus का. Plus का. और साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1. 1। देखो 0 के आसपास ये प्लस का इन्फिनिटी और डिक्रीज करना है तो पाई बाय 2 तक, मतलब ये देखो 1 तक. अच्छा हाँ रुको, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, मेरी ड्राइंग स्किल में अभी इंप्रूव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ सर। और मैंने ये इसका जो मुंह खुला है वो कॉनकेव अप जैसा किया, कॉनकेव डाउन किया है, ऐसा देखो। अब Up है. जैसा। Up. डाउन नहीं किया मैंने, देखा नहीं तो मैं ऐसे भी बना सकता था। हाँ क्लियर, चीजें क्लियर हो रही है तुमको, चीजें शक्ल से? यस सर। Yes, sir. अब पाई बाय 2 से पाई में देखो मेरा ग्राफ कैसा है, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पाई बाय 2 से Increasing. पाई में। Increasing. Increasing. अच्छा अब मेरे तो पाई बाय 2 से पाई चल रहा है, अभी 3 पाई बाय 2 वाला तो लिया ही नहीं। इंक्रीजिंग और कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? पाई बाय 2 से पाई में। अब Up है. Up. और इंक्रीज, और ये देखो ये टच नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ सर। हाँ, तुमको sir. पहले मैंने रटवा रखा था कि साइन का ग्राफ जैसे बनता है उसके ऊपर ऊपर बना दो, लेकिन अभी लॉजिक भी क्लियर हो रहा है। हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ पाई से 2 पाई, अब मैं पाई से 2 पाई की 1 मिनट वैल्यू ले लेता हूँ, लेट अस से 3 पाई बाय 2। थर्ड पॉइंट, पाई से 3 पाई बाय 2 में मुझे देख के बताओ कि एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. अरे यार एफ डैश Negative है. पॉजिटिव। यार Positive. कितना कॉन्फिडेंस, ये सामने सामने अंधे को भी दिख जाएगा। अरे सर सॉरी सर. एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। Positive. मतलब मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बनेगा। अच्छा तुमने बोला इंक्रीजिंग बनेगा। अच्छा साइन पाई की वैल्यू क्यों, साइन पाई 1 अपॉन साइन पाई के आसपास रख रहे हैं, मतलब साइन पाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? 0 वाला मुझे लगा नेगेटिव, पाई से हल्की सी बड़ी पे चल रही है। हाँ तो नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ Negative. प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी? माइनस। का. अच्छा और तुमको पता है कि इंक्रीजिंग है, साइन 3 पाई बाय 2 तक गया, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1, तो कोसेक भी कितनी होगी, इतनी होगी। और मैंने कॉनकेव अप बनाया, कॉनकेव डाउन बनाया है, सोच के बताओ। Concave down. डाउन है, ये ऐसा मुंह खुला है, डाउन है। अब ये बोलते हैं इसको ऊपर की हाँ। तरफ, ये डाउन दिख रहा है, अब दिख रहा है कॉनकेव, कॉनकेव डाउन दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर, सर। Yes, इसका sir. लॉजिक क्लियर है, क्योंकि पाई से लेकर 2 पाई तक तो मेरा कोसेक का ग्राफ कॉनकेव क्या बनने वाला है, डाउन। अब पाई से 2 पाई के बीच में सोचो, पहले पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा करो। एफ डैश एक्स नेगेटिव पॉजिटिव? Negative है, so decreasing. डिक्रीजिंग। और कॉनकेव भी क्या है, Down. Down. तो मुझे बताओ कि कॉनकेव डाउन है तो कैसे बनेगा? नीचा यू पूरा. अब ये 0 से 2 पाई का ग्राफ बन गया, हाँ वैसे। अब तो रिपीट करेगा, ठीक है। हाँ लॉजिक क्लियर है, ऐसे डेरिवेटिव ऐसे क्यों बनते हैं? यस सर। Yes, sir. तो ये थॉट सोचना सीखो। अभी मैं कोड का भी बनवाऊंगा कुछ कुछ, क्योंकि ये ना एप्लीकेशन आनी चाहिए। ये सवाल पे ये नहीं आएगा कि कोसेक का, कोसेक तो बनाएंगे तो अपन फटाफट ही, लेकिन ग्राफ बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला डोमेन। डोमेन, दूसरा इंक्रीजिंग, Interval. हाँ मतलब नेचर। तीसरा कॉनकेविटी, Concavity. चौथा बुद्धि, ठीक है ना? 0 कुछ में अभी बुद्धि का भी यूज करना सिखाएंगे, कहीं तो बुद्धि यूज ही नहीं करेंगे। अब ये ग्राफ बन गया, अब इसके बाद तुमको ये नोट करो कोसेक का। क्लियर है कोसेक का ग्राफ? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर आप क्लियर है। एक पेज पहले का वो दिखा सर सकते वो हो? 4 स्टेप वाले. ये या ये वाला? ये वाला। हाँ लिख लो हाँ ये. बेटा। ग्राफ बहुत, कैलकुलस में यदि आपको मास्टर होना है ना, बिल्कुल मास्टरी, मतलब मास्टर ऑफ कैलकुलस बनना चाहते हो, मतलब मैं तुमको इतना बताऊं, कैलकुलस के बेस पे तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो। तुम 11 की टेंशन तो छोड़ दो,
लेकिन मैं उस 11 10 में तुम्हें आज होमवर्क दूंगा, गंदे गंदे क्वेश्चन। चैप्टर फेवरेट है तुम्हारा बायनोमियल, मुझे पता है ना फेवरेट है। कोविड बेटा बहुत फैल रहा है ना। हाँ सर। Yes, sir. ध्यान रखो पढ़ाई पे, कैलकुलस से प्यार करना सीखो पहले। कैलकुलस में एक भी कुछ भी ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, और बस सिर्फ दिमाग दिमाग दिमाग। सर ये पेज हो गया नोट। जुगल बोल रहा था बेटा सबको कि मैं जोमेटो पे मेरा दिल मेहरबान है, किसको क्या खाना है पार्टी हो गया, जैसा बोल रहा था मन। वो डिलीवरी। क्या बोला? अच्छा बोला कोई, ओ कैश ऑन भाई डिलीवरी बोला। बोल रहा आप भेजता हूँ फोटो तेरे को। जुगल के बर्थडे पे कौन बर्थडे सॉन्ग गाने वाला है? मार्निंग किंशुक। Kinshuk. हाँ किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इस बार तो समझ आ जाएगा कि हमें पता है क्या गाना। अमन तेरे को ऐसे किंजू कहाँ है? किंजू बोला तो कर बेटा, तेरी आवाज इस क्लास में अपने को जेई एडवांस क्लास में बोलना सबको है, समझ में आएगा किसी को आए? अरे इजी हो जाएगा अभी तो तुम लोगों के लिए, ये मैथ्स तो क्या आ जाएगा, टफ है इजी है कैलकुलस अभी। अभी तक तो अभी तक तो easy है। easy है। मैथ्स में तो सब कुछ इजी ये है, नहीं बोल, बाकी सब में नहीं अगर, बाकी सब सब्जेक्ट में अगर है। तुम लोग केमिस्ट्री पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे, पहले ये बताओ मुझे। अच्छी कल हाँ अगली सर कर रहे हैं। केमिस्ट्री तो अभी Yes. भी थोड़ा अच्छा है, फिजिक्स में बहुत गंदी बात लग रही है। तुम्हारा क्या इस बार इलेक्ट्रोसेट्स का पेपर था क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो तुम्हारे इलेक्ट्रोसेट में नंबर कम आए हैं। हाँ सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे 25-25 इतना है दोनों में। ऐसे हरकत क्यों केमिस्ट्री करते तो हो? इजी है अभी, सॉलिड स्टेट। हाँ वो अभी भी इसमें ठीक है टेस्ट है। निदान देख वही। बेटा, मैथ्स फेवरेट है उसमें अच्छे नंबर लाने, ठीक है। लेकिन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा इतना होना चाहिए कि हमारे को कॉलेज में एडमिशन के लिए अटके ना। कॉलेज का मतलब आईआईटी, हम्म, उसके लिए हमको अभी जो रटना है रटेंगे, कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन इफ बट का चांस नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ सर। यदि किसी ने दिमाग में ठान लिया ना कि उसको आईआईटी जाना है, तो एक बात बताऊं, आईआईटी इज फार बेटर देन यूएस। तो तुम कहीं यूएस में ग्रेड करो, मतलब क्योंकि आईआईटी का एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां पे जितना स्ट्रगल और जितना माइंड तुम्हारा डेवलप होगा ना, यूएस के किसी कॉलेज में नहीं होगा। फिर आप अंडर ग्रेड में, फिर ग्रेड में कहीं भी, पोस्ट ग्रेड में कहीं भी चले जाओ। इसलिए पहले दिमाग डेवलप करो, घिसो। केमिस्ट्री मुझे भी लगता है कि क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभार लगता है कि बच्चे को एटलीस्ट रटने की स्किल तो डेवलप करा ही देते हैं ना। और इतनी भी रटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझने वाला तो है ही है ना। हिस्ट्री से बेकार तो नहीं है। नहीं नहीं सर। जब तुमने हिस्ट्री पढ़ ली 10th क्लास की, अभी तुम्हारे जूनियर्स का सोचो जो बिना 10th पास का एग्जाम देके आएंगे, क्या लिख लिए ये वाला पेज? हाँ Yes, सर ये sir. हाँ होगा। सर सर। सर सर ये वाला पेज लिख लिया। लिख लिए, ग्राफ बन गया? सर वो ग्राफ ग्राफ Graph वाला वाला पेज आया ही नहीं है सर। आया नहीं? तो नेक्स्ट पेज पे है सर। नहीं आ तो गया, ये हाँ अब आया। आया select कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। भाई साहब को क्या मैं भी, मैं मेरा तो आईपैड भी देख रहा था तब तक मैं। तो भाई 10th के एग्जाम कैंसिल, आज सब जगह 10th मेरे व्हाट्सएप और मेरे सारे पे यही आ रहे हैं।
पूरा साल 10th बोर्ड के लिए पढ़ाई करते रहे, लास्ट में एग्जाम ही क्या हो गए। सर हाँ बेटा, संडे का टेस्ट का सिलेबस मैथ्स का मैथ्स का मैं देना चाहता हूँ कैलकुलस, बाइनोमियल, मैथमेटिकल रीजनिंग और डिटर्मिनेंट प्लस कैलकुलस। बाइनोमियल बाइनोमियल का तुम्हारा भाई अभी अच्छी प्रैक्टिस कराएगा, इसलिए आज होमवर्क मिलेगा। उसी ओके टाइप के सर। क्वेश्चन आएंगे। बाइनोमियल के छोटे छोटे बेसिक ऐसा हो जाए ना कि अपना मेंस के क्वेश्चन हम एडवांस के करेंगे तो अपने को मेंस के क्वेश्चन देने लग जाएंगे ना। हाँ सर। और अपना पहले मेंस का एग्जाम है। मैथमेटिक्स रीजनिंग तो इसलिए देता हूँ कि तुम पी इंप्लीकेशन क्यू का नेगेशन ना भूल जाओ। भूल गए होंगे देखो अभी। पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। ओहो, नेगेशन क्यू। फिर तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। ये लो, इतना ही पता है। तो और क्या बचा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुमको वो क्रैमर्स रूल वाला आ जाए, वो यूनिक हाँ। सॉल्यूशन, नो तीन सॉल्यूशन। इक्वेशन वाला। ओके। तो ताकि वो क्या ना थोड़ा क्या फ्लो में रहे, क्योंकि जेई मेन से ही पूछता है। और कैलकुलस इसलिए पूछता है क्योंकि करंट चैप्टर है। हो ठीक गया है सर। डन? ओके सर यस सर। चलो लिख लिया ये वाला। यस सर। अब देखो, अब लास्ट क्लास में अपने कोड का ग्राफ बनाया था, लेकिन वो अभी उसको थोड़ा फिल करते हैं। मुझे डोमेन सबसे पहले सर क्या देखेंगे? डोमेन। डोमेन क्या होगा? कोई बच्चा बोलेगा? 1/sin है, कोस में साइन है ना। आर माइनस आर माइनस एन पाई। और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, सबसे पहले कॉन्केविटी के लिए सर क्या करेंगे बोलो? कॉन्केविटी नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबसे पहले। डेरिवेटिव माइनस। तुमने बोला सर ये कुछ भी कर लो, ये तो नेगेटिव रहने वाला है। हाँ। हाँ सर। कोर्टेक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग अब सर ने हिम्मत की किसके लिए? डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। अच्छा, अब तुमको ये तो पता ना कि पहले पावर का होता है, फिजिक्स में इतना सीख रखा है। हाँ चेन। फिर अभी अभी कोसेक का कितना हो जाएगा? माइनस cosec 8 into cot x 2 cosec square x कोटेक्स। अब अमन तन्ना बोला सर कोसेक्स का तो हमेशा पॉजिटिव है। हाँ सर। जब जब कोड पॉजिटिव तब तक कॉनकेव अप, जब जब कोड नेगेटिव तब तक क्या? कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन। यदि मुझे बताओ एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब? मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2। हाँ। एफ डैश एक्स नेगेटिव कब? π/2 से लेके कितना? पाई। नहीं, पाई 2 से पाई। आप 2 पाई तक क्यों नहीं खेल रहे? बताओ क्यों नहीं खेल रहा? सोचो, कोई बताएगा? सर पाई से 3π/2 पॉजिटिव होता है ना कॉट। कोड एक्चुअली ना पाई के बाद ही कोड का टाइम रिपीट हो जाता है। पाई के बाद ही वैसे चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? साइन और कोस का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। कोड तो क्या पाई के बाद सेम हरकतें रिपीट करने लग जाएगा। अभी अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तुमने बोला सर ग्राफ। अच्छा सर तुम अब समझ गए कि मैं ग्राफ कहाँ कहाँ पे नहीं बनाऊंगा। एन पाई। n pi उस पे मैं 2 pi। ये वाला इनपुट दूंगा ना तो इसका आउटपुट भी नहीं आएंगी। सोच पा रहे हो? हाँ यस सर। सर। ये x ये y। अब मुझे बताओ 0 से π/2 में वैसे तो मेरा ग्राफ तो डिक्रीजिंग ही बनने वाला है। कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? अप। कॉनकेव अप पक्का? हाँ सर। हाँ ग्रेटर देन। ये रहा, ऊपर की तरफ मुंह खुला है। π/2 से पाई के बीच में कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? डाउन। डाउन। वो कॉन्केविटी चेंज होगी। देखो मुंह किधर खोलना स्टार्ट कर दी मैंने। नीचे। नीचे। ये डिटेलिंग ना बहुत काम आएगी जिंदगी में आगे चल के। क्लियर? यस सर। अब तो रिपीट करेगा वैसे। कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, डाउन। कॉनकेव अप, कॉनकेव। डाउन। यहां से सबको समझ में आ गया? यस सर। तो ये अप्रोच से ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब मैं जितने भी ग्राफ पढ़ाऊंगा ना कम से कम इसी अप्रोच से बनाने वाला हूँ। लिख रहे हो नोट? चलो नोट तो करो जितना भी पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद मैं तुमको नोट करना सिखाता हूँ। देखो सर हाँ बेटा।
सर अगर ऐसा ग्राफ हो जैसे एक पॉइंट पे कॉनकेव अप भी है कॉनकेव डाउन भी है तो ऐसे सर्कल जैसा हो तो क्या नहीं, उसकी कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही ना, एक एफ डबल डैश एक्स क्या हो रहा है? सर सर्कल है सपोज तो उसके एकदम सेंटर में मतलब वो ओरिजिन पे क्या होगा ऐसे कॉनकेव अप या डाउन? इस पे एफ डबल डैश एक्स जीरो हो जाएगा ना ओके ओके। इस पॉइंट पे। और नीचे सीधी जीरो होगा। एक्चुअली सर्कल वैसे बताओ ना, सर्कल वैसे फंक्शन काउंट ही नहीं करेंगे सर, क्यों बता? क्योंकि वो उसके दो वैल्यू आ रहे हैं हाँ एक के लिए। एक इनपुट पे दो आउटपुट। हाँ। फिर भी सर्कल का ग्राफ प्लॉट करना है, मान लीजिए इसका ग्राफ को प्लॉट करना है तो अपन पता है क्या बेटा यूज करेंगे? ये क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू की शर्त आ जाएगी फिर को। हाँ तो मैं पहले प्लस ब्रांच के लिए ग्राफ बना लूंगा, फिर फिर एक क्या बना, माइनस के लिए तो दो सेमी सर्कल। माइनस में तो सीधा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ही करना होता चमक गया बेटा इतना? यस सर। देख लिया? 1 मिनट सर। यस सर। भैया मेडिटेट टीम में जो भी लोग बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं। आज हर्षल सर की तबीयत सही नहीं लग रही थी। हाँ टेंशन है। हो गया सर नोट। ये सेकंड वेव एकदम से आई है। इस बार बहुत लोग को हो रहा है। बहुत ज्यादा ही लोगों को हो रहा है एक्चुअली पता है क्या, जो लोग बच्चे हैं तो उनको हो जाएगा, सबको एक एक बार हो जाएगा जिंदगी में, खत्म। अभी। वही ऐसे बहुत कम लोग बचेंगे जिनको कभी भी नहीं हुआ होगा। एक भी बार नहीं हुआ। हाँ उनको अवार्ड देना चाहिए, ठीक है। कोविड वॉरियर। उनको कुछ ना कुछ ग्रेट इम्यूनिटी अवार्ड ऐसा। और ये लोग जो बंगाल कलकत्ता में करे तो बेवकूफ है, कुंभ में कर रही है, अपना इंडिया कैसा है बोलने, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए अपने का तो। नहीं तो क्या भाई साहब। हो गया सर। अब नेक्स्ट टाइप, अभी मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट करा दिए, उनके ग्राफ पढ़ा दिए तुमको। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब जो नेक्स्ट टाइप के जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सबसे जो पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो तुमको शायद तुमको पता होगा कि बेसिक जो क्या ई की पावर। अब आते हैं ग्राफ बनाना अपने को, लेकिन अपन तो भेजा अपने को रटना नहीं है। अपन 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बताओ क्या डिस्कस करेंगे? डोमेन। डोमेन। ऐसा कोई ऐसी एक्स की वैल्यू दिख रही है जिसके कारण ई की पावर एक्स आंसर ना दे? मुझे तो नहीं लगता। आ रही है डोमेन तो क्या हो जाएगा? आर। आर। फिर तुमने बोला सर एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश ई की पावर एक्स का शायद तक फिजिक्स में पढ़ा होगा इतना तो। x into e और पावर एक्स होता है। अरे इतना फिजिक्स में पढ़ा है ना कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। हाँ सर। ये तो इतनी कॉमन सेंस भेजा आना चाहिए। और ये तो इस पे मीम भी बनते हैं, डेरिवेटिव पे कोई भी ई की पावर एक्स है जिसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों क्या होते हैं? ई की पावर एक्स। और एक्स। और ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, -10 e भी रखो। पहले से पॉजिटिव है। देखो ई की पावर -10 भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन ई की पावर 10। 1 अपॉन ई की पावर 10। ई मतलब 2 पॉइंट समथिंग ना। हाँ सर। अच्छा। तो तुमने बोला कि ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन हमने डिसाइड कर लिया। डिसाइडेड है ना, अभी दिख रहा है तुमको? यस सर। डबल डैश भी वही होगा। तो ये पॉजिटिव है तो कौन ये कैसे भी इंक्रीजिंग कॉनकेव अप। अच्छा अब ना थोड़ा थोड़ा बेटा देखो, ये 3 चीजें तो तुम अभी 3 चीजें इस पॉइंट से फैमिलियर हो गए। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं चाहता हूं तुम चौथा ना ये भी बुद्धि में यूज लाना चालू करो, ये क्योंकि इस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले हर सवाल में तुम्हें सोचना पड़ेगा। 0 पे और फंक्शन x टेंडिंग टू प्लस इनफिनिटी, जब r डोमेन आ जाए। अब देखो जैसे मैंने माइनस इनफिनिटी रखूंगा, सोचो यहाँ पे माइनस इनफिनिटी रखा तो 0 आ जाएगा। 0 e की पावर माइनस इनफिनिटी मतलब 1 अपॉन e की पावर इनफिनिटी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। टेंडिंग तो y किसको टेंड करेगा? 0। जब मैं माइनस इनफिनिटी रखूंगा नहीं तो आउटपुट भी -0 मेरे को मिलेगा। नहीं मतलब x जब टेंड करेगा माइनस इनफिनिटी को, तो मेरी y की वैल्यू किसको टेंड कर रही होगी? 0 को। f ऑफ x का मतलब y। अब मैं 0 रख रहा हूँ, किसी का 0 तो शायद तो y की 1 आएगी। 1 और जो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब ये तीन और चौथे पॉइंट का यूज करते हुए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब ग्राफ बनाने के लिए भेजा, देखो भेजा बिल्कुल तगड़ा भेजा रखना।
ये x पूरे रियल नंबर में ग्राफ बनेगा, हाँ हाँ सर। हाँ सर। कॉनकेव अप बनेगा, हाँ हाँ सर। sure it will. इंक्रीजिंग बनेगा। हाँ, सिर्फ हाँ, इंक्रीजिंग। Yes sir. अच्छा माइनस इन्फिनिटी पे वो कैसा टेंड कर रहा है, किसको? Zero. y Zero. Zero. और जीरो पे कितना दे रहा है वो? 1 1 वन। और इन्फिनिटी पे शायद तक तुम मुझे बोलोगे सर, इन्फिनिटी। ऊपर ही इन्फिनिटी। जाएगा। तो लाइफ में तो ना हमेशा एक्सपोनेंशियल की तरह पढ़ना चाहिए। थोड़ी शक्ल मेरी एक्सपोनेंशियल जैसा आई नहीं, मेरा क्लियर? यस सर। Yes. हाँ सर। की पावर एक्स का कल को ग्राफ बनाऊं तो बना लोगे ना, ऐसा बना दोगे? कुछ हाँ नहीं है। सर। हाँ सर। और अच्छा अब तुम अब किसी बच्चे से पूछो ग्राफ बनाने के बाद रेंज बताओ, अब मिनिमम वैल्यू कितनी है? Zero. y किसको टेंड कर रहा है? जीरो। जीरो पे ओपन या क्लोज? ओपन ओपन। क्योंकि जीरो जीरो कभी आएगा ही नहीं, और इन्फिनिटी पे तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए क्लोज। ग्राफ बनाने के बाद देखा करो मिनिमम वैल्यू y की जीरो और मैक्सिमम कितनी? इन्फिनिटी। बुद्धि पे जोर आ रहा है तुम्हारे पे? यस Yes sir. सर। आपका जो जिस तरीके से मैं समझाऊंगा ना वैसे मजा आ जाएगा तुमको फिजिक्स का। लेकिन मैं पूरा का पूरा किस पे थोप दूंगा कि तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा पहले चैप्टर में, ठीक है? हाँ सर। और जो तो क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों को तो पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर। X. लेकिन ठीक है, अभी हमारा दोस्त आएगा, दोस्त का फंक्शन। Log. नहीं दोस्त का फंक्शन है भाई, अपने भाई बहन e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा ना, हाँ, ठीक है ना? ये तो किसका ग्राफ बनाया मैंने, ई की पावर पावर है। नोट करो। हो गया सर। सबको आ गया तो बोलो बेटा, अच्छी से अच्छी चाय मंगवा दो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका नया घर। हाँ तो तुम मुझे पार्टी दे रहे हो या मैं दूं तुम्हें? आप हमें आपको देनी है ना। आप दोगे ना सर? आप और Congratulations, दे दो sir. तो भी चलेगा। नहीं मैं सबको तो पार्टी पार्टी दूंगा, मिलनी थोड़ा चाहिए। नॉर्मल हो जाने दो। हाँ अभी बढ़ रहा है बहुत। सर आपके घर पे ही। क्या पूजा थी ऐसा बोलने वाला था तो डिस्कस। आपके घर पूजा थी ऐसा। कल थे? मैं बस इतना तुम्हें अपनी इतनी जर्नी में तुमको बस मोटिवेट करना चाहूंगा। मैंने कहा 15 में जामनगर में आया था तो मेरे पास एक सिंगल चीज भी नहीं थी, और मैंने अपने गोल लगभग कंप्लीट कर ली जो लोग बूढ़े होने तक करते हैं। समझ में आ रहा है? तो एज ए टीचर मतलब मैं इतना भी कोई वो नहीं हो, तो तुम लोग तो और भी अच्छा कर सकते लाइफ। तो इससे तुमको जब मैं कर सकता हूँ ना, तुम तो 200-300% कर सकते लाइफ में। और ये गोल अचीव कहा, लेकिन मेरे में एक अच्छी बात है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मे भी तुम में भी वो रिफ्लेक्ट होता है मुझे सब में। तुम्हारे पास और भी अच्छी बात, तुम्हारे माइंड है, तुम यंग हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, तो और इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में डाल सकते हो। तो बस तुमको यही काम करना जिंदगी में। और ये सब चीजें, और मैंने जितना भी चीज अचीव की, घर से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने अपने पैसों से कोचिंग खोली थी, अपने पैसों से मैंने इस पूरा सेटअप। और मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब बुराई करते हैं, कुछ भी करेंगे, वो उनका काम है। तो मैं तुमको बस नहीं बोलूंगा हार्डवर्क करो, तुमको मजे आने वाले हैं। और ये जब जब अपने छोटे छोटे ड्रीम तुम खुद से पूरे करोगे ना, तुम्हें और मजे आएंगे। अभी नेक्स्ट ड्रीम भी बता देता हूँ, मर्सिडीज या BMW, मतलब अच्छे वाली, विद इन 1 और 2 ईयर में कंप्लीट कर, मेरा वो भी हो जाएगा। और मैं टीचर के साथ बहुत ही तो मैं इन्वेस्ट भी बहुत दिमाग लगा के करता हूँ। मैथ्स अच्छी होती है ना, तो आपकी फाइनेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीजें आनी लाइफ। और पढ़ना है। अभी अपने तुम्हारा एक काम है, अच्छे से पढ़ो। और क्योंकि पेरेंट्स अभी प्राउड, जैसे तुम पेरेंट्स को प्राउड फील कराते जाओगे ना, अभी तुम पढ़ के प्राउड फील करा सकते हो, फिर तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, फिर उससे प्राउड फील। तो ये तुम्हारे ना लाइफ में वो फेज होंगे। जब मैं जामनगर में आया था तो मुझे लगता था कि यार मेरे पास तो मतलब एक खुद का घर होना चाहिए। जब मैंने खुद का घर लिया, मतलब लास्ट लॉकडाउन में लिया था मैंने, तो मैंने लगा कि ये मुझे मेरे पसंद का घर ही नहीं है, मतलब इन द सेंस कि जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो मैंने पूरा बहुत अच्छे से इंटीरियर वाला हायर किया, वो पूरा अच्छी एक एक चीज अच्छी लगाई जो मेरे बैठती है। मैं तुमको बस इंस्पायर कर रहा हूँ, कोई शो ऑफ का नहीं धंधा चल रहा। तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, हार्डवर्क करो, क्योंकि पेरेंट्स के चेहरों पे कॉन्फिडेंस होता है ना बेटा, मैंने जी ली है, इसलिए मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ।
तो मुझे लगता है पढ़ने पे फोकस करोगे। जब भी डिमोटिवेट हो प्लीज सोचा करो कि पेरेंट्स कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अभी उससे मोटिवेट होते हुए अपने एक वापस आ जाए किस पे, ए रेस टू पावर एक्स। एक्स के ग्राफ पे। a/x। तुमने बोला सर ए को कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला है ना। यदि ए की वैल्यू 1 हो गई सोचो, तो तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, वही रहेगा। वही रहने वाला है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो तुमने बोला ये तो लफड़ा है, तो मैंने बोला चलो ए की वैल्यू 1 नहीं लेते। फिर मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तुमने बोला सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। मैंने -2 रखा ऐसे, ठीक है। अब मैंने एक्स की वैल्यू तुमको 1 रखने की, सॉरी 1/2 रखने को बोल दूं, तो क्या कोई आउटपुट आएगी क्या। नहीं नहीं। तुमने बोला सर ऐसा करो, डोमेन एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो मैंने बोला फिर तो ना डोमेन यदि तुम आर चाहते हो तो तुमको ए पे 2 काम करने पड़ेंगे। ए की वैल्यू कभी -1 नहीं होनी चाहिए और ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब मेरे जो भाई बंद हैं वो डेरिवेटिव करने में टेंशन आ गई उनकी। बोले सर डेरिवेटिव करे तो करे कैसे। अच्छा मुझे कोई हेल्प करेगा डेरिवेटिव करने में मेरे भाइयों को। अभी फॉर्मूला रटा तो हुआ है, शायद तो तुमको e की पावर x कुछ याद आ रहा है, इसको a की पावर x को e की पावर x में कन्वर्ट कर सकते थे क्या। अभी भी वही लिखा हुआ, सोच के बताना। हाँ मैं तो मानो तुमको डेरिवेटिव आते ही नहीं है, मैं कहता तुमको बेसिक मैथ्स आता है। तो तुम बोलो सर ये तो कुछ याद आ रहा है। ये देखो ये x पीछे चला गया पावर में, हाँ ये लोग ही। e लोग कट जाते, a की पावर x ही लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर। मैं देखो बेटा बुद्धि का यूज करना है तुमको, आपको प्रूव बताता हूँ a की पावर x का डेरिवेटिव का। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना, x पीछे चला गया e लोग कट जाता है, हाँ सर। तो बेसिक हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ अब इसका डेरिवेटिव तो तुमने फिजिक्स में अभी उससे पहले वाले में करके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। log e a e raised to x। अमन बोला सर e की पावर 2 इसका डेरिवेटिव, मैंने फिजिक्स में इतनी प्रैक्टिस करके e की पावर 2x into 2 होता था। हाँ e की पावर 3 इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 3x into क्या होता था। 3 3। तो सर आप अभी इसका डेरिवेटिव पता क्या लिखोगे, e की पावर x लॉग ई है। ये into log log e ये into x। क्लियर। अब यस मुझे सर। ये अच्छा इसको वापस से क्या ले सकते हो, e की पावर x ले सकते हो क्या। तो हो गया प्रूफ। हो गया प्रो। आज के बाद a की पावर x का डेरिवेटिव तुमसे पूछूं तो तुम मुझे क्या बताओगे। ए की पावर एक्स एक की power x log log a। तो ये इसका प्रूफ क्लियर है, जनरली कोई टीचर बताएगा नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा। अब मेरे को जुगल बोला कि सर आज मुझे बर्थडे वाले दिन ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव पता चला, तो log a को मैंने लिख दिया, log का बेस ये इसलिए मैं ln a लिख देता हूँ, ठीक है। ये इन नहीं है अभी कोई, मेरी एक तो राइटिंग भी ऐसी है। अच्छा अब अमन तन्ना ने log पढ़ रखा है क्योंकि उनका फेवरेट चैप्टर log था, हाँ है ना सर। अमन। हाँ सर। अच्छा अब मुझे अमन बताएगा कि सर जब a की वैल्यू एक से बड़ी होगी हाँ तो log पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है एक से बड़े के लिए। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो f डैश x क्या हो जाएगा। Greater than 0। पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। सोच पा रहे हो बुद्धि पे जोर आ रहा है। हाँ हाँ सर सर। अच्छा जब 0 से a और 1 के बीच में रहेगा तो log की, क्योंकि log वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो log क्या होता है नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव, तो f डैश x क्या हो जाएगा। नेगेटिव। तो अभी तुम पहले 2 फंड मैं तुमको डायरेक्ट बेटा मैं फिर ला रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको डायरेक्टली समझा सकता था, लेकिन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाने के लिए सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये 2 फंडे क्लियर हुए। यस सर। अब तुमने बोला सर आप कॉन्केविटी को भी छोड़ोगे नहीं, मुझे पता आप लाइटली ले लोगे। अब तो तुमको ये तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, हाँ तो उसको बाहर एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो शायद तुम बोलोगे a की पावर लॉग ए एक्स स्क्वायर। ln a का होल स्क्वायर ना। 2 मिनट करंट मैं बोल देता हूँ। बेटा किसके पेरेंट्स है, तू हैंडल कर लेगा। नहीं तो हाँ नहीं तो करण सर को हैंडल करना, ठीक है। तो मुझे तो a की पावर x ln a का होल स्क्वायर आएगा।
हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, ये तो तुमने बोला सर डबल डेरिवेटिव तो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब हाँ, तो ये कॉनकेव अप बनेगा, कॉनकेव डाउन बनेगा। अप। अप। चलो, इतनी बुद्धि तो तुम्हारी चलने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पूरा का पूरा जो ग्राफ देखो, अब पूरा का पूरा मामला किसने डिसाइड किया? ए छोटा जीरो, देखो एक तो ये वाला देखो, पिंक कलर वाले में हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यदि 0 से 1 के बीच में, यदि मेरा बेस 0 से 1 के बीच में है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है, और मेरा बेस 1 से बड़ा तो एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब तुम बोलोगे सर क्या करें? मैंने बोला बुद्धि का यूज करेंगे, और अभी क्या अपने कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अभी कुछ रटना नहीं है, तो पहले बेस 1 से बड़े के लिए बात चला लेते हैं, ठीक है? तो तुम आज के बाद ध्यान रखोगे कि जब भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना रहे हो तो तुम किस बात में इंटरेस्ट होगे, कि बेस 1 से बड़ा या 1 से छोटा। 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 अब 1 से बड़े के लिए तुमने रखा, मान लो 2 की पावर x ले लिया। अब मुझे बताओ, जब अब तुमने बोला था कि सर आप ये 3 चीजों के बाद सब क्या डिस्कस करते हो? x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y किसको टेंड करेगा? सोचो। जीरो। जीरो। x की वैल्यू 0 पे y किसकी वैल्यू आएगी? 1। 1। 1 x टेंडिंग टू y इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। सर ये ग्राफ तो कॉनकेव अप बनाना है और इंक्रीजिंग बनाना है, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो ये तो पूरा का पूरा ग्राफ कैसा बन गया? किसकी कॉपी बन गया? एक्सपोनेंशियल जैसा। e की पावर x है। वो तो वैसे ही बनता ना, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग तो होती है। हाँ मतलब हाँ। वो पॉजिटिव है। हाँ सर। क्योंकि यस सर। यस अब सर। अब अब बुद्धि पे कहां पे जोर देना है? ए लेस देन a belongs to 0 1। अच्छा, ए लेस देन, जब बेस मेरा 1 से इसके बीच में है, मुझे बताओ इसमें फर्क क्या था? कॉनकेव अप तो बनेगा ही बनेगा, हाँ। डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बनेगा। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने मान लिया y को हाफ की पावर x है, अब मुझे बताओ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, पहले माइनस जीरो इन्फिनिटी पे। आया। माइनस इन्फिनिटी पे इंफिनिटी आएगा। क्योंकि 1 अपॉन, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। 2 की पावर इंफिनिटी। ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 पे 1। 1। इस पे 0। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इसमें 0 आएगा कि नहीं? सर सोचो, इसमें 0 आएगा ना? 0 आएगा, 0 आएगा। हाँ। 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है? क्लियर? माइनस इन्फिनिटी नहीं, डन। हाँ। यस हाँ सर। सर। यस सर। जो बोल रहा है जुगल, मतलब तो काफी पहले है। जुगल की नहीं, जुगल से पार्टी तो बर्थडे की लेंगे ना, मेरी पार्टी मैं भी दूंगा ना। सर 50-50। बर्थडे साल में एक बार आता है। घर तो सालों में एक बार आता है। अरे जुगल, क्या बात की? ठीक है, तो पहले मेरी पार्टी अलग से, लेकिन जुगल से पूरी लेनी है, 50 नहीं लेनी अपने को। हाँ सर चलेगा। हाँ सर। मुझे भी देनी है पर दे नहीं सकता। जुगल बोला पहले सर मैं आज अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को पार्टी दूंगा, ठीक है? फिर अपने दोस्तों को कितनी 40। हाँ, ठीक है बेटा, यहाँ पे डिस्कस करें। यस सर। अब मुझे बताओ, जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y किसको टेंड कर रहे हैं? इंफिनिटी को। इन्फिनिटी। और कौन केव अप या कौन केव डाउन? अप अप। डाउन। अप है ना? डाउन नहीं बनेगा ब्रो, अरे ऑलवेज अप। ऑलवेज अप है ना? ऑलवेज सर। ये शक्लें बहुत इंपॉर्टेंट रखना बेटा। 0 पे 1 और 1 इन्फिनिटी को टेंडिंग टू क्या हो रहा है? ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? जब बेस 1 से क्या हो, a की पावर छोटा। ग्राफ है, और ये भी y इक्वल टू, ये बस 1 से बड़ा हो तब उसको ऐसा उल्टा कर दो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और आज के बाद a की पावर x का डेरिवेटिव पूछो तो तुम चिल्ला दोगे ना, a की पावर x ln a। यस सर। और यस सर। जो ना पढ़ने वाले उनके लिए तो और भी मस्त है, ln a को लोगे बोलते हैं। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है? a की पावर x लोगे। थोड़ा ठहरा, ठीक है? ये इंजीनियर वाले थोट में, ठीक है? हाँ हाँ सर। तो जल्दी जल्दी नोट करो। तो a की पावर x का ग्राफ भी आ गया, a की पावर x का ग्राफ भी तुमको बनाना आ गया।
10th क्लास के एग्जाम कैंसिल करके तुमको क्या लगता है, सही किया गलत किया? सही किया था। सर वैसे देखा जाए तो गलत हुआ है, तो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए। पूरी साल मेहनत की और वो पता चला एग्जाम पता चला कि एग्जाम ही नहीं है। और एग्जाम के लिए मतलब वैसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो। बट इससे पता क्या होगा, जो ना पढ़ने वाले ना वो भी उतना ही आगे निकल जाएंगे। फिर वो 12th में हाँ वापस सर, फिर उनका गिर 11th से जाएंगे। मोरल तो डाउन उसमें होता पता चल ही जाएगा। इसका बस एक अच्छा मतलब स्कूल यदि अच्छा राइट डिसीजन ले बच्चों के लिए, स्कूल अच्छे से टेस्ट कराए। और ऐसा तो हर बार खोल ही देती है। बेटा स्कूल इंटरनल में तो हमें मिल जाती है। स्कूल को बेटा अगले 11 में एडमिशन कराने थे, यदि स्कूल अच्छे नंबर नहीं देगा ना तो 10th में 11th में रुकेगा नहीं उनके पास। अब तो ऐसा बोला कि सब इंडिया वाले बोले सारे एग्जाम ही कैंसिल करा दो, रद्द। तो ऐसा कुछ था कि जेई का मार्च 18 वाला शिफ्ट बहुत इजी आया था। नहीं वो मतलब ऐसा है कि थोड़े सेशन इजी होते, थोड़े सेशन मतलब मेरे को ऐसा जेई मेंस हमेशा हलवा लगता है। तुम भी यदि तुम थोड़ा सा भी ढंग से तैयारी कर लोगे ना तो एज ए टीचर तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो थोड़ा इजी था। मैं कहता हूँ तुम्हें ऐसे जो मैं सोचता हूँ ना मेंस, वो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन वो बस मुझे टेंशन का भी तो तुम्हारे 200 नहीं आते। एक तो अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी नहीं होती तुम्हारे पेपर में। सबसे पहले हमेशा क्या अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। है। और केमिस्ट्री फाड़ रखनी है तुमको, मतलब कि तुमको यदि तुमको लिटरली अच्छा स्कोर करना है ना, आईआईटी जाना है तो केमिस्ट्री ही तुमको लेके जाएगी, चाहे कितना भी फेवरेट मैथ्स हो, चाहे कितना फेवरेट क्या हो। फिजिक्स तो नहीं। क्योंकि एडवांस में या मैथ्स या फिजिक्स एक तो टफ आ ही जाता है। अरे केमिस्ट्री में क्या टफ बनाएंगे सोचो, आती है वही। टफ, नो डाउट ऑर्गेनिक बहुत टफ आती है एडवांस की, लेकिन तुम अपने को पहले मेंस का तो फिक्स करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। और तुम सोचो यदि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट मेंस का अच्छा चला जाता है तो अपने लिए प्रॉपर एडवांस के कितने महीने मिलेंगे अपने को तैयारी करने के। तीन। और उसके बाद अपन कितना सिक्योर हो सकते हैं और टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। डन, ये लिख लिया। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ये वाला डन। सर अब आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ अब आ रही है। अब क्या हो गया था तब? वो कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया। मेरे को तो मेरे घर वाले नेटवर्क में तो ये जिनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या वाईफाई में कि ये वो एयरप्लेन इनका कनेक्ट नहीं होता स्क्रीन, मतलब किससे किससे एयरप्ले ही होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एयर ड्रॉप। हाँ नेटवर्क पर डिपेंड करता है कुछ, जैसे कि मैं जैसे अभी मैंने कनेक्ट करके नहीं आईपैड, नहीं, वो नेटवर्क पे डिपेंड नहीं। मैंने यदि मैं घर वाले वाईफाई से करता हूँ तो कनेक्ट नहीं होते, लेकिन मैं वाईफाई चेंज करता हूँ ना नेटवर्क तो कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे को भी ऐसा लगता था कि एल्गोरिथम में कुछ नेटवर्क का क्या इशू होना चाहिए। इनमें का तो माइक की है, वो खाली चैट हाँ करता चैट है। करता रहता है। क्या चिन्ह का भूत तो नहीं है ये। चलो ये डन लिख लिया। यस सर। यस 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 सर। सर। अब देखो बेटा, अब तो नेक्स्ट तुम्हारा तुमको तुम्हारा फेवरेट चैप्टर रहा होगा बचपन का, कौन सा? लॉ। लॉग। लॉग। हालांकि उसके ग्राफ उस टाइम में पढ़ाए थे, लेकिन अभी दोबारा से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। यस सर। अब थोड़ा लॉजिक के साथ पढ़ाए जाएंगे, उस टाइम का थोड़ा देसी वाड़े में था, ठीक है। अब तुम थोड़े मेच्योर हो गए हो। तुमने बोला सर आप इसके ग्राफ की बात करो, तो मैंने बोला यार बेटा इसका इसका डेरिवेटिव। तुमने बोला कि सर आप अभी क्या करोगे डेरिवेटिव, आपने लोग क्लास में फिजिक्स वाले सर ने तो इसका सिखाया है, लोग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है। 1/x। एक्स। मैंने बोला अच्छा फिजिक्स वाले बेस चेंज। तो अपने को अभी कौन से बेस पे आ गया, ए पे। तुमने बोला कि सर इतना तो आपने 11 में सिखा दिया था कि बेस चेंज करना, तो ऊपर जो बेस लॉग ई और एक्स नीचे का अपॉन नीचे लॉग log। ई ए। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। हाँ सर। तो तुमको लगता नहीं है कि अब जो सब डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया।
ओ हाँ, इसको तो सर इग्नोर मार देंगे। तो 1/x ln x ln हाँ, a। तो तुमने बोला कि सर जो एफ डैश एक्स आया, अच्छा पहले डोमेन 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 तो लिखा ही नहीं सर, आप भावुक हो गए। अच्छा लोग कब डिफाइन होते हैं? 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1 1 0 से इंफिनिटी -1। सोच लो। अरे ए होना चाहिए, 1 तो हाँ, डिफाइंड है, हाँ। 0 तो देता है। हाँ, x 0 से इन्फिनिटी है सिर्फ। ए पे नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब तुमने बोला सर ये कुछ बच्चे जो नए जो जो पहले वाले बच्चे देख रहे हैं, वो जो अभी पुराने वाले नए इस बार जो पहली बार बैठे हैं, अरे इतना तो पता ना कि लोग काम कैसे करते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा ना। 3। हाँ सर। हाँ, हाँ दो सर। की कितनी पावर करेगी? 8 आ जाए तो 3। ऐसे देखो, इसको क्या ले सकते हो, मेरे को कभी भी लोग ना बैठता ही नहीं, फील होता ही नहीं है, इसलिए अपन कैसे करते हैं, एक्स इजिकल टू ए की पावर क्या कर लो y। वाई। तो पिछले क्वेश्चन में देखो y की और रेंज क्या आ रही थी, सोचो इसमें रेंज क्या आ रही थी, रेंज लिखनी हो मुझे एक्सपोनेंशियल की, मिनिमम 0, मैक्सिमम कितनी? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। तो यहाँ पे y और x इंटरचेंज, इसमें इसमें डोमेन पूछ लो, डोमेन क्या आ जाएगा? 0 से लेके कहाँ तक आ जाएगा बेटा? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। जो उसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगा। सर हाँ। पर उसमें 1 से इन्फिनिटी होगा ना, y 0 है तो। कहाँ कहाँ ब्रो ब्रो, किधर, किसकी रेंज? इसकी सर ये y है y की मिनिमम वैल्यू क्या बेटा, 0 और मैक्सिमम वैल्यू किसको टेंड कर रही है? इन्फिनिटी, तो y 0 होगा तब x 1 होगा। क्या 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 बोल रहा, बोल बोल बोल। y 0 होगा तब x 1 होगा ना। 0 से इन्फिनिटी में रेंज 1 तो आ गया ना। बोल बोल, तेरा डाउट क्लियर होगा ना, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर मैं बोल रहा हूँ क्या, y 0 से इन्फिनिटी है तो x 1 से इन्फिनिटी नहीं होगा। कहाँ डोमेन इसमें? सर इसमें नहीं, वो दूसरे ग्राफ में बोल रहा हूँ हाँ इसमें। हाँ, तो इसमें x 1 से इन्फिनिटी नहीं होगा। रेंज की बात। कोई ए की वैल्यू अगर 1 से छोटी हाँ, हुई तो ए वही है, ए ग्रेटर देन ओके 0 और ए नॉट इक्वल्स टू ओके 1। ओके, हाँ 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 सर समझ आ गया। अब तुमने बोला सर डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स किया तो 1 अपॉन क्या आया, एक्स एल एन ए। तुमने बोला सर फिर वही माजरा अटक गया, जब जब लॉग पॉजिटिव तब तक डेरिवेटिव क्या, तो नहीं अमन बोला सर ये भी तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंने अमन को पहले ही बोल दिया था ये वाला तो अपने को एक्स जो डोमेन है वो क्या हमारा यहाँ से पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी। तो पूरा डिसाइड कौन करेगा ये पूरा मामला? ln एल एन ए कब पॉजिटिव होता है? जब a जब ए ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होगा, सोचो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, हाँ। और 0 से लेस देन 1 में ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। वो नेगेटिव। चमका? यस सर। यस सर चमका। अब मुझे एफ डबल डैश एक्स पे सोचो, तुमने बोला सर 1 बाय एल एन ए का डेरिवेटिव तो होगा नहीं, हाँ, स्क्वायर हो जाएगा। और 1 बाय -1/x। ठीक है। हाँ, अच्छा सर इस बार कॉन्केविटी चेंज हो सकती है, जब जब हाँ, एल एन ए पॉजिटिव तब कॉनकेव डाउन। कॉन्केव डाउन। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ यस सर। सर अब तुमको उसकी शक्ल पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, और मैं इसी को फंडो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनना पहले, अब तुमने बोला सर ग्राफ जो डिपेंड करेगा वो आप ए से बड़े की, एक से छोटे या एक से किसके लिए, बड़े के लिए। मैं चलो एक से बड़े के लिए बनाता हूँ। सबसे पहले डोमेन तो तुमको पता है कि 0 से लेके कहाँ तक होने वाला है, ग्रीन वाला ना, 0 पे अभी ओपन हालांकि, ठीक है ना, इस ग्रीन के लिए आप ग्राफ बनाओगे क्योंकि डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि लोग डिफाइन ही तभी होता है। अच्छा मुझे कुछ कुछ चीजें सोच के बताओ, मैं पहले कौन से बेस के लिए बना देता हूँ, ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। हाँ। मतलब मेरा सोचो ए की वैल्यू 2 की पावर y, ऐसा सोचो। अब मुझे बेटा सोच एक बार, यदि मुझे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी चाहिए, मतलब यहाँ मुझे इन्फिनिटी चाहिए, तो y को कितनों को टेंड कराना पड़ेगा,
इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ओहो, मेरी बातें समझ गए। एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी चाहिए। एक्स की वैल्यू माइनस माइनस इन्फिनिटी आएगी ही नहीं तो डोमेन में जीरो से सोचो एक बार, मैं तुम एक्स यदि टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी चाहिए, सर, पर एक्स माइनस इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव ही है। सर एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, वाई टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ये नहीं होगा, सही नहीं है। नहीं, हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, यदि मुझे एक्स टेंडिंग टू जीरो चाहिए तो वाई की वैल्यू कितनी तो आएगी? वाई टेंडिंग टू माइनस वाई इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यहाँ तो चमक गया, हाँ सर, 1 उल्टा बोल गया क्या? वाई की वाई की वैल्यू माइनस एक्स इन्फिनिटी। टेंडिंग टू 1, वाई की वैल्यू कितनी? ओके जीरो। ओके हाँ। अच्छा, अब मुझे एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू जीरो पे ही रखनी है क्योंकि जीरो तो ओपन ब्रैकेट है। हाँ, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो। यानी एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, मुझे जीरो प्लस चाहिए, हाँ, तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? माइनस इन्फिनिटी। वाई टेंडिंग टू माइनस। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब देखो, ग्राफ बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई कितना दे रहा है? जीरो। अच्छा मुझे बताओ, और मेरा बेस एक से बड़ा चल रहा है, तो मैं एक्चुअली किसके लिए बात कर रहा हूँ? ये एक से बड़े वाले के लिए। तो मेरा ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। हाँ जीरो प्लस पे माइनस इन्फिनिटी से आएगा, हाँ और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? अच्छा, कॉनकेव इन्फिनिटी। कॉनकेव डाउन तो देख लो। कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन। डाउन दिख रहा है? हाँ हाँ सर। क्लियर हो गया। और इन्फिनिटी पे कितना ऐसे ही बना देते, वैसे रियल में ऐसा बनता है। मेरी शक्ल थोड़ी, ड्राइंग चमक गया। यस सर। यस सर। अब मुझे नहीं चमको, रट लेना भैया, ये ग्राफ तो रटे होने चाहिए, स्टैंडर्ड ग्राफ है। अब मुझे सोच के बताओ, जब मेरा बेस एक से छोटा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था? डिक्रीजिंग। और कॉनकेव अप। डिक्रीजिंग था और कॉनकेव अप। ये तो पहले पॉइंट दिमाग में रख लेते हैं। ऐसा सोचो, हाफ की पावर कितनी थी? वाई। 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 अब मुझे एक्स यदि टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है, वाई माइनस माइनस इन्फिनिटी। वाई माइनस। माइनस इन्फिनिटी। और यदि मुझे एक्स की वैल्यू 1 चाहिए तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? जीरो। 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 अच्छा, एक्स टेंडिंग जीरो प्लस पे, इन्फिनिटी। वाई इन्फिनिटी। तो अभी इन तीन, ये तो हो ही रहा है। एक्स टेंडिंग जीरो प्लस पे वाई किसको आ रहा है? इन्फिनिटी पे। कॉनकेव अब बनेगा, हाँ, तो उधर से नीचे ऐसे तक। ऊपर से शुरू होगा वही। और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। नीचे तक इन्फिनिटी। ये किसका ग्राफ बनाया है? वाई इक्वल टू लोग। रेंज बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? प्लस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। तो लॉग की जो रेंज होती है, चाहे दोनों केस में, हर। चमक गया। यस सर। लास्ट चीज बस सिर्फ वो वैल्यू रख रखे ऐसे रैंडम। अब लेकिन यहाँ पता लगा ना कॉनकेव डाउन क्यों बना और कॉनकेव? याद आ रहा है लोग के ग्राफ पढ़े थे से? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ दो केस में और लोग के ग्राफ भी कितने केस में? दो। आज तुमको थी शीट। अच्छा, तुम लोग सॉफ्ट कॉपी अभी हार्ड कॉपी लेने मतलब ये सॉफ्ट कॉपी क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, बोलो सर हार्ड कॉपी आ हार्ड सकती कॉपी चलेगी। हार्ड कॉपी सर। चलेगी? तो तो मैं सॉफ्ट हाँ, कॉपी सर। भेज देना। दोनों भेज दूंगा, कल मैं निकलवा दूंगा। पीयूष मिश्रा जी बीमार चल रहे हैं क्या? हाँ सर, 2 दिन क्लास में आया था। चलो, मैंने कल फिर मैसेज किया था, वो बोल रहा था आज से आएगा क्लास में, पर उसको बुखार था पहले, अभी ठीक है थोड़ा। हाँ, मतलब छोटा बच्चा है वो भी। सर जामनगर में वो कोविड के इंजेक्शन ही खत्म हो गया है। ऐसे हाँ, बेड्स सर, में आ रहे हैं पर जो इंजेक्शन चाहिए होता है ना वो खत्म हो गया। एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है चीजें। बस मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको यूएस की
इंपोर्ट करा के वो अपेंडिक्स क्यों नहीं लगा इंजेक्शन? प्राइवेटली करते होंगे, पर जो ब्लैक मार्केट में। अच्छा कुछ यूएस में नया इस- हुआ सर है। बट अभी तक वो 45 प्लस वाला भी फैक्टर है ना सर। और मेरे को जान तो सुने में अपना इतना इफेक्टिव नहीं है। तो कोविशील्ड। कोविशील्ड वो शायद अभी वो मेरे सब 2,500 नाना नानी की। को आया ना, उनको जो दूसरा डोज था वो 8 दिन पहले लगा था तो भी हो गया। अब कैसे? ऐसा कुछ होता है ना, दूसरे डोज के 2 महीने बाद चलता है इससे। हाँ वो तो 28 डेज तक आ सकता वही तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जल्दी पहले डोज लग गया होता तो। अभी तो वो इंजेक्शन को 1.5 लाख के बेच रहा है। हैं? कहाँ? दिख रहा है भाई। हाँ अभी बहुत महंगी कर दी है, अभी बहुत कम है इंजेक्शन तो महंगी कर दी है। नहीं है। देख लिया बेटा, देख लो। यस सर। ये भी लिख लो। देख लेते हैं सर। इस बार लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तब वो समर्पण हॉस्पिटल है ना, वो कोविड के लिए नहीं थी, इस बार वो भी चालू की है। अब ऑप्शन तो मतलब सरकार के पास बढ़ तो जाने चाहिए थे, फिर भी अपना स्टेट थोड़ा अच्छा है। महाराष्ट्र तो और भी परेशान हो चुका बेचारा। वो लोग, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको हर एक को ऐसे 1500 रुपए देने वाले हैं, और ऐसे किट लास्ट टाइम की तरह वापस शुरू कर दिया है। लिख लिया? यस सर। चलो सर नेक्स्ट। हाँ बेटा। सर अभी मैं अपना फास्ट खोलने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। आराम से ना। सर मीटिंग लीव कर दो या फिर यहीं रहो? जैसे भी तेरी इच्छा है। क्या इफ्तारी करने जा रहा छोरा? चमकाएं आगे। मॉड्यूलस फंक्शन। और दूसरा नाम क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू फंक्शन। क्या इससे तुम्हारी दोस्ती हो रखी है क्या? यस सर, विषय बहुत अच्छी। तो ये तुमको पता देगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन ले कुछ भी लेगा, नेगेटिव भी ले लेता है और क्या ले लेता है? पॉजिटिव। अच्छा ये ना थोड़ी देर में मैथ्स में ये भी दिखता है, ये दोनों एक ही बात है। रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड्यूलस एक्स। अब कहीं पे रूट एक्स स्क्वायर एक्सेस नहीं होता, ये ध्यान रख लेना, फिर मैं बार बार चिल्लाऊंगा, गुस्सा करूंगा। ये एक्स होता है जब पॉजिटिव दे रखा हो, रूट के अंदर वाले आइटम पॉजिटिव, तो मोड कैसे खुलता है? पॉजिटिव से। रूट के अंदर वाले आइटम ये ऐसा डिफाइन होता है। तो चलो नेगेटिवली नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा अपने आप ही? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैंने -2 रखा तो -2 तो इधर रखूंगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस। क्लियर? यस सर। और इसका ग्राफ कैसे बनता था, किसी को याद आ रहा है? वो भी बनता है जीरो जहाँ पे अंदर वाला मॉड के अंदर वाला जीरो होता है, वहाँ पे भी बनता है। हाँ तुमने बोला कि सर जीरो के बाद में प्लस का एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, और जीरो एक्स लेस देन जीरो पे वाई इक्वल टू माइनस का बनता है। माइनस एक्स ऐसे। अब सोचो डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर हो गया, हाँ। और रेंज रेंज हो जाएगी आर पॉजिटिव प्लस 0 से 0 से इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, दिख रहा है? 0। मैक्सिमम इंफिनिटी। थोड़े दिनों में चैप्टर क्या से क्या होने वाला है। अब थोड़ा चैप्टर अपना रंग बदलेगा दोस्तों। क्या बदलेगा? रंग। मैं बस अगली चीज में बुद्धि यूज करने के लिए बोलूंगा, ठीक है? देखते हैं कितने लोग बुद्धि यूज कर सकते हैं। बुद्धि। लिख लिया सर।
डन। हाँ सर। ना मैं तुमको एक बार जस्ट मैं तुमको बोला इसका ग्राफ बना के दिखाओ। अब दोनों को मिक्स कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल और मॉड को। सबसे पहले मुझे तुम इतनी बात तो बोलोगे ना कि सर 2 की मोड एक्स, जब x ग्रेटर देन 0 तो मोड एक्स कितना होता है? ये तो बोल सकते हो ना? हाँ हाँ सर। और सोच पा रहे हो? 2 की पावर हाँ माइनस। सर। अच्छा वो अपन बाद में देखते हैं, पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा ग्राफ बनेगा ये तो समझ में आ रहा है? हाँ तो हाँ तुमने सर। बोला कि सर वैसे तो बनता है ऐसा, यदि पूरा लेते तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आधा ऐसे बनाना सीखा, जब बेस 1 से बड़ा तो ग्राफ ऐसे बनता है ना। हाँ सर। मैंने बात इधर डॉट क्यों लगा दी? क्योंकि मुझे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए। हाँ यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब मुझे एक चीज बता, ये जो अब ना जिस तरीके से मैं सोचता हूँ ना वैसे सोचना तुमको एग्जाम में, क्योंकि अदरवाइज ना तुम बुक्स में रट रट के पागल हो जाओगे कि यदि एक्स या मोड आ जाए तो ये करेंगे वो करेंगे। अब मुझे खुद सोच के बताओ, जो मेरा एफ ऑफ एल्फा है क्या और एफ ऑफ माइनस एल्फा दोनों पे सेम आउटपुट आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, हाँ हाँ सर। क्योंकि मोड एक्स है ना। मॉड है हाँ तो सर। 2 की पावर अल्फा में भी बीटा बोला तो यहाँ पे माइनस अल्फा रखने कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं नहीं। नो सर। तो मिरर इमेज। गूगल क्या बोला कि सर इसका मतलब एफ इस जो एफ के ग्राफ में अल्फा कोमा बीटा भी होगा और माइनस अल्फा कोमा क्या होगा? बीटा। मतलब ऐसा है, यदि ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो इसका मतलब माइनस अल्फा पे क्या मिलना चाहिए? बीटा। बीटा। अब मेरे को दूसरा, अभी तो मैंने एक्स लेस देन 0 के लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा? अभी कुछ नहीं करना, मिरर इमेज बाय एक्स। वही वापस बना देना। मैं तुमको रटवा भी सकता था, लेकिन प्लीज 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 ध्यान रखना कि क्या करना। एक पॉजिटिवली तुम ग्राफ ड्रॉ कर दिया जैसे एक्स ग्रेटर 0 के लिए। हाँ अब तुम्हारे दिमाग में थॉट क्या आएगा कि सर जो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट तो सेम ही आनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में अल्फा कोमा बीटा प्रेजेंट है तो पक्का माइनस अल्फा कोमा क्या प्रेजेंट होगा? बीटा। तो उसके चक्कर में यदि अल्फा पे ये, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि अल्फा पे ये बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 पे बीटा 2 दे रहा है तो माइनस अल्फा 2 पे भी पक्का क्या देना चाहिए? बीटा 2। तो उसके लिए इसको इमेज लेनी पड़ेगी। तो ये रियल लाइफ में किसका ग्राफ बना हुआ है और ये किसका ग्राफ बना हुआ है? टू की पावर एक्स। सिर्फ माइंड यूज करना है। थोड़ा और टफ कर दूं हल्का सा, फिर नोट करने में टाइम दूंगा मैं। तुम नोट करने में ज्यादा फोकस करते हो समझने की बजाय। अब मेरी बात बुद्धि पे जोड़ दे। अच्छा ये बताओ, क्या x लेस देन 0 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ क्यों? अंदर वाले आइटम minus नेगेटिव तो पूरा ऊपर का पॉजिटिव। अब देख, x लेस देन 0 के लिए पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ। x लेस देन 0 के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? 2 की पावर कितना बनेगा? x जैसा ग्राफ बनेगा। हाँ हाँ। अब मेरी बात सोचना, अब थोड़ा सोचने का विजुअलाइजेशन करना। अब मैं आउटपुट सेम कर रहा हूँ, यदि मुझे अल्फा पे बीटा मिल रहा है सोचो, तो मुझे सोच के बताओ माइनस अल्फा पे भी बीटा ही मिलेगा क्या? नहीं नहीं इस बार को चलो। क्यों? सर क्योंकि इसमें जब अल्फा और माइनस अल्फा का अल्फा होगा तो माइनस देख 2 रेस्ट माइनस एक्स है। तूने 2 की पावर ये तूने अल्फा रखा तो 2 की पावर माइनस अल्फा, तो ये तो 2 की पावर माइनस अल्फा ही मिलेगा। हाँ तो 2 की पावर माइनस अल्फा रखा तब तो मोड तो अल्फा ही खुलेगा। हाँ। ये अंदर मोड है। तो यदि माइनस अल्फा कोमा बीटा प्रेजेंट है तो पक्का क्या प्रेजेंट होगा? अल्फा कॉमा बीटा। बीटा। मतलब माइनस अल्फा पे बीटा मिल रहा है तो अल्फा पे भी क्या मिल रहा होगा? बीटा। अब मुझे क्या कॉपी करना चाहिए? नीचे ऐसे का ऊपर 1 से मिरर इमेज। सोचा, बुद्धि ने दिमाग दिए तुम्हें। हाँ हाँ सर। अब वही ग्राफ किसका बन गया सोचो। अब 2 की पावर माइनस का ग्राफ ऐसा बन गया इसमें।
तो ना मैं तो बोलूंगा तुम थोड़ा खुल के दिमाग यूज करना, नहीं तो कुछ भी रट लोगे, कुछ भी रूल बना लोगे, वो बहुत सारे टीचर लिखाएंगे भी, मोड एक्स दिख गया तो ये कर लेना चाहिए। मेरे को तो बेटा ऐसा फील आता है कि यदि 2 की पावर x का अब जो भी ग्राफ पता है उसको बना दो, फिर देखो कि यदि अल्फा बीटा प्रेजेंट है तो माइनस, अब मैं ऐसा नहीं, किसी में हो सकता है अल्फा माइनस बीटा प्रेजेंट होगा, तो वो इस तरीके से चमक आना चाहिए तुमको। पेपर में ग्राफ बना लोगे कैसे? यस सर। अब सोचो, ये पर नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखा जाए तो तुमको यदि ये एफ ऑफ एक्स है, चलो नहीं ये नहीं बोल सकते, माइनस, एक और सोचने का एग्जांपल ले लेते हैं। सर ये 12th की पोस्टपोन हुई है ना, और कुछ स्टेट्स में पूरी कैंसिल हुई है कि? वैसे तो पोस्टपोन के चल रहा है अभी तक तो, लेकिन जितनी जल्दी खत्म करो उतना बेटर है। मुझे समझ में नहीं आता कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा। मैं तो बोलो एग्जाम पोस्टपोन तो चलो ठीक है, लेकिन ये रैली वैली हो रही है, कुंभ के मेले हो रहे हैं, ये भी गलत बात है ना। आप बंगाल पे लाइव पिक्चर देखो, पागल हो जाओगे। कुंभ में कितने लाख लोग स्नान कर रहे हैं। कल येस्टरडे मतलब हरिद्वार में 3 लाख लोगों ने नहाए एक साथ गंगा में। सर हम्म, सर वो माइक से डिस्टरबेंस आ रही है मेरे? नहीं चलेगा, चमकाए दे। हाँ सर। यस अब लगभग अभी थोड़ा को और देव बेटा। हाँ सर अब हाँ सर अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, बुद्धि का यूज करना, कुछ रटना नहीं, ठीक है। यदि मैं सोचो मैंने तुमको ये जो ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दे दिया, ठीक है। सर और तुमको पता है कि एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, कुछ अल्फा, एक अल्फा इनपुट पे क्या आ रहा होगा, बीटा बीटा अब मैं तुमसे पूछो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अब सोचो, अल्फा पे माइनस बीटा, लेकिन सेम आउटपुट चाहिए, मतलब आउटपुट बीटा ही रखो। माइनस अल्फा पे बीटा। अल्फा पे बीटा। तो तुमको समझ में कि यदि एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में अल्फा कॉमा बीटा है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ में क्या होगा, माइनस बीटा। अब मुझे सोच के बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा। वो ऐसा एक्स ऐसा होगा। वाई एक्सिस का देख यहाँ पे अल्फा इसका ही वो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। वही अल्फा अल्फा बीटा में अभी क्या होना चाहिए, माइनस अल्फा पे क्या मिलना चाहिए, माइनस अल्फा पे भी बीटा ही मिलना चाहिए। तो माइनस अल्फा, अब तुमने सोचा पलटा। हाँ ऐसा बन जाएगा। हाँ सर। तो ये क्लियर। यस सर। हाँ सर। तो एफ ऑफ माइनस, अब तुमको रटना नहीं है कि मिरर इमेज लेना है, बस सोचना कि यदि उस पॉइंट में ये ग्राफ है तो मेरे वाले जो मेरे को रिक्वायर्ड ग्राफ उसमें कौन सा पॉइंट होना चाहिए। ओके डन। एक सेकंड सर। मैं तुमको लिखवा भी सकता हूँ कॉपी में, इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टेक वी विल टेक मिरर इमेज, ये ऐसा कुछ लिखना नहीं है, नहीं तो फिर वो लिखते लिखते पागल हो जाओगे, कितनी चीजें लिखोगे। केस इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो आज ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी बुद्धि यूज करनी है, कॉन्केविटी भी देखनी है, इंटरवल भी देखनी है,
वैल्यू रख रख के भी देखनी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 0 1। उसके बाद कोई स्टैंडर्ड ग्राफ पता है तो उसका यूज करते हो, या अपन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो वो भी तुमको थोड़ा आइडिया लगा लेने हैं। लिख लिया? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट फंक्शन बेटा, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, सिग्नम, और हिंदी में मजाक के लिए क्या बोलेंगे, सिंगम। कैसा फंक्शन? सिग्नम। सिग्नम। कुछ बुक वाले ये यूज करते हैं, SGN। ठीक है, तो सिग्नम से दोस्ती करोगे ना, तो सिग्नम देखो, सिग्नम डिफाइन कैसे होता है, यदि आप उससे पॉजिटिव बात करते हो, सिंगम की तरह 1 रिप्लाई करते हैं। यदि उससे आप बात करते ही नहीं है तो 0 आंसर देता है। यदि आप उससे नेगेटिव बात करते हो तो आंसर कितना आता है, माइनस। और सिग्नम का जो, सिग्नम का क्या, मैं सिग्नम को अभी ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x अपॉन में मोड x, मॉड एक्स। जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 है तो x इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने बोला सर ये कैसे लिख दिया? देखो, यदि x लेस देन 0 है तो मोड x कैसे खुलता है, माइनस x से। हाँ, x अपॉन माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस जब x ग्रेटर देन 0 तो मोड x कैसे खुलता है, पॉजिटिव। वही खुलता है x by x1। हाँ 1 और 0 पे तो यदि सिग्नम के अंदर वाली आइटम पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, उस तब 1 सिग्नम के अंदर वाले आइटम 0 तो आंसर कितना आएगा, 0 सिग्नम के अंदर वाले आइटम लेस देन 0 तो आंसर कितना आएगा बेटा, -1। तुमने बोला सर ये तो ग्राफ बनाना बहुत इजी हो गया, मैंने बोला कैसे, तुमने बोला सर 0 पे तो वो कितना देगा, 0 0 0 के बाद वो कितना देगा हमेशा, 1 1 फिर एक नीचे ऐसे। और उसके पहले -1। ये किसका ग्राफ बन गया, सिग्नम। तो तुम डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, रेंज में क्या आएगा, रेंज -1 0 1 0 1 0 से 1। सेम। तीन ना सेम, हाँ, चमक गया। यस सर। सिर्फ 3 ही पॉइंट आएंगे, लिख लिया। यस सर। एक अच्छा सिग्नल दो, अब मुझे कुछ कुछ चीजें सोच के बुद्धि का यूज करते करते बता सकते हो। सिग्नम सिग्नम सिग्नम, अच्छा बेटा मोड वर्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं अभी लिखवा नहीं रहा, बहुत सारे सिग्नम सिग्नम लगा दूं क्या, सिग्नम x इक्वल हो जाएगा, बताओ। हाँ वो 1 होगा तो 1 1 1 ही चलेगा, माइनस में होगा देखो तो -1 जब 1। मैं x लेस देन 0 दूंगा इस सिग्नम को, तो ये वाला सिग्नम क्या करेगा, कितना, -1 देगा। हाँ, अब नेगेटिव वाला, अगले वाले सिग्नम को -1 मिला, वो भी -1 देगा, सब नेगेटिव। अब नेगेटिव हाँ, देते जाएंगे तो सिग्नम लास्ट में क्या जाएगा, -1 ही आएगा। जब मैं इसको 0 दूंगा ये सिग्नम 0 पकड़ेगा, तो सबको 0 0 मिलता जाएगा। हाँ, कितने भी सिग्नम लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। वो तो एक सिग्नम के बराबर ही होगा। हाँ सर। अब मैं तुमको थोड़ा अच्छा सिग्नम का ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलता हूँ।
सर हम्म, तो सिग्नम मतलब क्या होता है, एक बार से? फटाफट बोल देता हूँ, देख बेटा। सिग्नम 3 वैल्यूज देता है, 1 0 और कौन सा देता है? -1। हाँ हाँ सर, आपने करवाया था, हाँ समझ आ गया। याद आ गया कुछ कुछ? हाँ अब देखो, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलूँ तुमको, तुमने बोला सर ये क्या पढ़ा दिया आपने? तो इसका ग्राफ प्लॉट, पहले तो तुम अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो। अंदर वाले को सिंप्लीफाई कैसे करोगे? क्या अंदर वाला भी ये लिखा हुआ है क्या, सोचो। क्या ये लिखा हुआ है? हाँ यस सर। हाँ सर। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया x+1 x-1। अब ये देखो कि इसका वेविकर बनाओ। तो मुझे लगता है तुमको वेविकर बनाना तो होता है, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 1 1 2 2 3 3 3 से बड़ा एक प्रोडक्ट का पॉजिटिव की पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 है और 2 की -1 पावर के ऑड। -1 के नहीं होगा। ऑड सर, 0 माइनस वही है, 1 रखने पे पावर ऑड है, 1 के पावर है तो प्लस। हाँ, 0 0 पे बेटा, 0 किसका 0 पे ऑड माइनस, है, माइनस। और यहाँ पे कितना? इवन है तो माइनस। माइनस। ठीक है, अब जब जब सिग्नम ने ये, जब देखो इसका मतलब -∞ से -1 में सिग्नम को, ओवरऑल सिग्नम की वैल्यू क्या आ रही है अंदर? -1 माइनस। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, सोच पा रहे हो? -1 वाला। नीचे का पार्ट। तो मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, देखो तुमको दिखेगा। ठीक है, हाँ ये क्या मिलेगा, -1 और एग्जैक्ट -1 पे कितना हो जाएगा ये? 0। समझ में आ रहा है? 0 एग्जैक्ट 0 पे कितना हो जाएगा? 0। 0 तुम 0 रखोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0। सिग्नम 0 कितना होता है? 0 0 0 0 से 1 में ये क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का सिग्नम क्या होता है? +1। 1 +1। बुद्धि यूज हो रही है। हाँ हाँ हो रही है, हो रही है। 1 से 2 में नेगेटिव सिग्नम, -1। -1 वैसे 2 से 3 में -1। हाँ +1 प्लस। फिर ये वापस 3 से plus। 3 से भी +1 ही पूरा। देखा, अच्छा था ना? हाँ सर। अब देखो, तुम जो बच्चे 11 की टेंशन लेते हैं कि 11 वीक है, तो 11 यूज हो रहा है ना, इनइक्वालिटी यूज होगी ना इसमें, देखो। हाँ सर। आज लोग फंक्शन पढ़ा दिया, एक्सपोनेंशियल पढ़ा दिया, मोड पढ़ा दिया, और क्या पढ़ा दिया? सिग्नम सिग्नम। अभी 2 फंक्शन बचे हैं, मोड और जीआईएफ और पीएफ। उसके बाद चैप्टर स्पीड। इक्वेशन हो गया। 1 मिनट सर। हो गया सर। डन। यस अच्छा, होमवर्क में मैं बाइनोमियल का एक होमवर्क भेजूंगा ना, छोटा सा, सर। वो करना। और शीट कल तक, कल शाम तक कलेक्ट कर लेना, ठीक है? कल आज प्रिंट होगी, मतलब कल ओके आना। सर। चलो बाय बाय ना। बाय बाय सर, थैंक बाय यू सर। सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर, बाय। बाय सर।